मैं तब तक पढ़ा लेता हूँ, बस सीधा सेव एंड क्लोज। हेलो, आ जाओ भाई। एक तो आप सारे बच्चे ग्रुप में ऐड क्यों नहीं हुए हो भाई अभी तक? और अपकमिंग सेक्शन में देख लिया करो। जैसे कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, तो कल की क्लास फिर मैंने डेट चेंज कर दी थी और कल की क्लास मैंने आज कर दी थी। अभी मैंने मैसेज कर दिया हालांकि ग्रुप में, क्लास इज लाइव नाउ। कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप बना तो रखा आप लोगों का? नहीं, सबको ऐड कर रखा है, जिसने मेरे पास में व्हाट्सएप कर रखा है उसको तो। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। तो एक क्लास हो चुकी थी सेट एंगेजमेंट की, होपफुली वो आपने देख ली हो। तो इसको सीखते हैं। 8 दोस्त ABCDEFG एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे, ठीक है। चलो ऐड कर रखा भाई, अभी अभी व्हाट्सएप पर अभी ऐड कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता हूं भाई, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। लो एक बार फिर दे देता हूं। और जो ये लिखेगा ऐड मी इन द ग्रुप, उसी को तो ऐड करूंगा। कई सीधा हेलो हाय ये मैसेज कर देते हैं। और डेमो वीडियो जब आप कुछ बच्चे नए भी एडमिशन लेते रहते हैं, तो डेमो वीडियो में जब आप देखोगे ना, तो उसमें एक वीडियो मिलेगी आपको, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल डिस्कशन या पास्ट क्लास में मिल जाएगी। उसमें मैं सिर्फ मैंने वही समझा रखा है कि वो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ये सब ठीक है। चलो आ जाओ। 8 दोस्त एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। बी सिटिंग G एंड D, बी G और D के बीच में बैठा है। अब B जो है G और D के बीच में बैठा है, तो फिक्स नहीं है कि G ये फिक्स है। ऐसा भी हो सकता है कि D आऊं G आऊं। वो बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है जो फिक्स मान लेता है, ठीक है। 8 दोस्त एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे। बी सिटिंग बिटवीन G एंड D, बी G और D के बीच में बैठा है। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, H B के बाएं तीसरा है। एंड ये एंड बोला है, तो ये एंड किसके लिए बोल रहा है? H के लिए, ठीक है। तो ये और बोला है, H B के बाएं से तीसरा और यानी कि कौन? H। हु इज बोलता, जो बोलता, तो यानी कि ये B के बारे में बोल रहा है, ठीक है। और A के दाएं दूसरा है। अब A तो पता नहीं, तो H B के बाएं तीसरा। पहली लाइन सोल्व करो पहले। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, H B के बाएं तीसरा है। B का बायां ये होगा भाई, B का लेफ्ट तो ये होगा ना, और ये राइट होगा, ठीक है। तो B का लेफ्ट 1 2 3 कौन है? H। B का थर्ड लेफ्ट, B का बायां 1 2 3 H, ठीक है। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ A, और A का दूसरा दायां है। A का दूसरा दायां कौन है? H। H A का दूसरा दायां है, तो A H का दूसरा बायां है। H A का दूसरा राइट है, तो A H का दूसरा लेफ्ट है, ठीक है। A H का दूसरा लेफ्ट है, ये H का लेफ्ट है, ये H का राइट है, ठीक। तो A यहां होगा,
यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर भाई? हेलो मोहन कुमार, यहां तक क्लियर? चलो उसके बाद C इज बिटवीन A एंड G, C A और G के बीच में बैठा है। अब देखो A और G के बीच में बैठा है, इसका मतलब G ये फिक्स हो गया, क्योंकि C इन दोनों के बीच में बैठा है। C इन दोनों के बीच में तब पॉसिबल है जब G ये फिक्स हो, और G ये फिक्स हो गया तो D ये फिक्स हो गया, D ये फिक्स हो गया तो G ये फिक्स और D ये फिक्स। क्वेश्चन सोल्व। C G और D के, A और G के बीच में बैठा है। B एंड E आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के विपरीत B और E नहीं है, तो इसका मतलब E यहां है। B और E एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसका मतलब E यहां है, और E यहां है, तो एक व्यक्ति बच गया, F हो गया। इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसका तो प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैप्टर पूरा होने के बाद मिलेगा। क्लियर हुआ भाई? बताना क्या है मोहन कुमार, पहले चैप्टर सीख लेते हैं। बताना क्या, अब क्वेश्चन जो पूछेगा अगर हमने ये बना दिया, उसके बाद क्वेश्चन जो पूछेगा उसका तो जवाब दे ही देंगे। कुछ भी पूछ लेगा, मान लो उसने पूछा, लो पूछ लिया, बताना क्या है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ का तीसरा दायां कौन है, एफ का तीसरा दायां कौन है, एफ का तीसरा दायां डी है। मतलब ये सोल्व होने के बाद तो कुछ भी पूछ ले। सी के अपोजिट कौन है, सी के विपरीत कौन है, सी के अपोजिट ई है, सी के अपोजिट ई है कि नहीं? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सोल्व करने की कोशिश करो एक बार, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो एक बार। देखो युवराज आपके इस कमेंट का जवाब दे चुका बच्चे, मैं चैप्टर पूरा होने के बाद मिलेगा। देखो 6 दोस्त हैं एक सर्कल के चारों तरफ बैठे, पहले आप कोशिश जरूर करो, मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। उसके बाद उसने बोला बीच बिटवीन डी एंड सी, बी डी और सी के बीच में बैठा है, बी जो है डी और सी के बीच में बैठा है, फिक्स नहीं है। ऐसा भी हो सकता है सी आओ डी आओ, बी जो है डी और सी के बीच में बैठा है, बी डी और सी के बीच में बैठा है। ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए ई और सी के बीच में बैठा है। अब जब सी फिक्स नहीं हुआ है तो ए को कैसे फिक्स मान सकते हो? क्या बोल रहा है वो, ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए ई और सी के बीच में बैठा है। अगर ये सी हुआ, क्या पता ये भी सी हो सकता है, तो ए ई और सी के बीच में बैठा है, फिर ए ये ठीक होगा। हो सकता है ये सी हो, ए ई और सी के बीच में बैठा है, तो फिर ए यहां होगा, लेकिन ई तो यहीं होगा। देखो अगर ये ए ठीक हुआ तो ए ई और सी के बीच में बैठा है, और इसके अकॉर्डिंग ए ई और सी के बीच में बैठा, तो ई तो फिक्स हुआ एटलीस्ट। उसके बाद एफ इज राइट ऑफ डी, एफ डी का राइट है। देखो अगर डी ये ठीक मिला, अगर डी ये ठीक मान लिया हमने ये डी ठीक मान लिया, तो इसका राइट एफ तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसका राइट तो बी बैठा है। इसका मतलब ये डी ठीक नहीं हो सकता, इसका मतलब ये डी ठीक नहीं हो सकता, और ये डी ठीक नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये सी ठीक होगा, ये सी ठीक होगा, तो ये डी ठीक होगा, और एफ डी के राइट में बैठा है, एफ डी के राइट में बैठा है, डी का राइट, डी का दायां, एफ डी के दाएं बैठा है। हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है, ई, ई इज द राइट आंसर। ए और एफ के बीच में कौन है, ई। क्लियर भैया?
बहुत आराम से समझा रहा हूं ताकि मैक्सिमम लोगों को चीजें समझ में आए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जल्दी से। ए बी सी डी एफ जी आर सिटिंग इन ए सर्कुलर रीजन प्लेइंग कार्ड्स। कितने लोग हैं? 3 या 3 4 1 7 लोग हैं। कोशिश करो पहले खुद। देखो बच्चे, आप ऑनलाइन जरूर पढ़ रहे हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप ऑफलाइन हो। ऑफलाइन का मतलब है आप मेरे सामने क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हो। मैं हमेशा ये मानता हूं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे सामने क्लासरूम में, बस इतना ही तो फर्क है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा। क्लासरूम में मेरे सामने मुखर्जी नगर में बैठे होते तो मैं आपको देख पाता, बट मैं अगर आपको मुखर्जी नगर हॉल के अंदर बैठा करके पढ़ा रहा होता तो मैं ये क्वेश्चन देता और मैं आराम से वेट कर रहा होता पहले आपका, कि पहले बच्चे सोल्व करेंगे। जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो वो ऐसे ही पढ़ाता है। इसी वजह से ये बोला जाता है कि ऑफलाइन एजुकेशन इज बेटर देन ऑनलाइन। बट अब ऑफलाइन तो चल नहीं रही, बट मैंने ये सोचा है कि ऑफलाइन को भी आप ऑनलाइन समझाओ। उससे क्या होगा कि नो डाउट आप थोड़ी सी डिफरेंट चीजें फील कर सकते हो। एक आप ये फील कर सकते हो कि यार शरीर क्यों ना करा दें, भाई मैं तो कराऊंगा ही। एक ये फील कर सकते हो कि भी अभी वेट करने का क्या मतलब। जो बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं, ये बात स्पेशली उनको बोल रहा हूं, ओवर स्मार्ट मत बनना। कई बच्चे सोचते हैं कि यार अभी तो टाइम दे रखा, सीधा आगे बढ़ा लो ना, सीधा सॉल्यूशन देखो फटाक दे। वो लिमिटेड नॉलेज हुई। अनलिमिटेड ज्ञान तब होगा जब आप सोल्व करोगे, आपसे गलती होगी, फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे, फिर उस गलती को पहचानोगे, ठीक है। तो मैं आपको ऑफलाइन समझ रहा हूं कि आप मेरे सामने हॉल में बैठे हो। आप भी मेरे को ऐसे समझना कि टीचर मेरे सामने बैठा है, आगे नहीं बढ़ सकते, पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। एफ जी का दूसरा दाया है, जी का दूसरा दाया है, जी का दूसरा दाया एफ है। जी कहीं भी मान लो आप, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं मान लो। जी का सेकंड राइट, राइट ये होगा। देखो बच्चे, राइट ये होगा, ये दाया होगा, दूसरा बोला है 1 2 एफ बैठा है, ठीक है। जी का दूसरा राइट एफ है, ठीक है, दूसरा दाया एफ है। उसके बाद बी इज नेबर ऑफ एफ। बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, बट नॉट सी। बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है। यहां पर एफ आएगा भाई, ये मिसप्रिंटिंग है। बी एफ का पड़ोसी है, क्योंकि ऊपर इंग्लिश में एफ दे रखा ना। बी इज नेबर ऑफ एफ, ठीक है। अब बी या तो यहां होगा या यहां होगा, इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा। बी जो है एफ का पड़ोसी दे रखा है, ठीक है, लेकिन सी का नहीं है, इसको बाद में याद रखेंगे। ई इज नेबर ऑफ सी एंड सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ जी। ई इज नेबर ऑफ सी एंड सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ जी। ई जो है जी का चौथा दाया बैठा है, जी का फोर्थ राइट, राइट इस तरफ होगा, चौथा 1 2 3 4 ई बैठा है। जी का फोर्थ राइट 1 2 3 4, चौथा दाया बैठा है। ई जी का फोर्थ राइट है और सी का पड़ोसी है, सी का पड़ोसी है। तो सी का पड़ोसी
कब से आवाज नहीं थी भाई? एक्चुअली सुनील सर की क्लास थी मेरे से पहले और उन्होंने यूज कर ली बैटरी और मेरा ही ध्यान नहीं रहा, बदलना ध्यान नहीं रहा सेल। और मैं समझाने में इतना खो गया कि मैंने आपके कमेंट नहीं पढ़े। कब से नहीं है आवाज? नो साउंड कब लिखा है? 1:20 पे 1 मिनट हुई है, मतलब दोबारा समझाऊं? चलो एक बार दोबारा समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर भी यार आपका क्लियर हो। 6-7 बच्चे कह तो रहे हैं क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी आवाज के बगैर आप समझ गए। तो इसका मतलब मेरे को लाइफ टाइम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी आवाज चली भी गई तो भी मैं टीचर रह सकता हूँ, है ना। फिर भी लेकिन हो सकता है 10-15 बच्चों को समझ में आ गया, हजारों बच्चों में जरूरी नहीं कि हर किसी को समझ में आ जाए। एक बार रिपीट करूंगा भाई, ठीक है। सबको समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। और भाई आप पेड बैच के स्टूडेंट हो, एडमिशन तो फीस तो सबने दी है यार, तो सबका सोच के चलना पड़ता है। कोई नहीं, 1 मिनट ही तो लगनी है। स्टार्टिंग से बता रहा हूं, देखो F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G, F G का दूसरा दायां है। G कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो G का सेकंड राइट, राइट ये होगा, दायां ये होगा, 1 2 F फिक्स हो गया। F G का दूसरा राइट है, ठीक है। F G का दूसरा दायां है। B इज नेबर ऑफ F, B F का पड़ोसी है। देखो बच्चे B F का पड़ोसी है, कोई भी B फिक्स मत कर लेना। कुछ बच्चे अगर ये भी मान लेंगे गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चे अगर ये भी मान रहे हैं गलत कर रहे हैं। भाई F B का पड़ोसी है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, कौन सा होगा पता नहीं, बट ये पता चल गया कि F B का पड़ोसी है, ठीक है। E इज नेबर ऑफ C एंड 4 टू द राइट ऑफ G, E C का पड़ोसी है, G का चौथा दायां है, G का चौथा दायां है, ठीक है। आज मेरी लाइव क्लास है मोहन कुमार, सबकी लाइव है। चलो हाँ, बी जी का चौथा दायां है, जी का फोर्थ राइट, जी का चौथा दायां, बी नहीं, एक सेकंड, बी इज नेबर ऑफ एफ बट नॉट सी, ठीक है। ई इज नेबर ऑफ, ई इज गलत पढ़ लिया मैंने, ई इज नेबर ऑफ सी एंड 4 टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। ई सी का पड़ोस सी है, ई सी का पड़ोसी है और जी का चौथा दायां है। एंड अगर बोला है तो बच्चे ये एंड जो बोला है, ठीक है, और जो बोला है, इसका मतलब वो पहले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ई के बारे में, फर्स्ट पर्सन के बारे में। अगर यहीं पे वो हु इज बोल देता कि इज नेबर ऑफ सी, हु इज 4 टू द राइट ऑफ जी, तो हु इज किसके लिए बोलता हो? सी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि बोल किसके लिए रहा है, ई के लिए बोल रहा है। ई जी का फोर्थ राइट है, जी का फोर्थ राइट, राइट इस तरफ चलेगा, राइट इस तरफ चलेगा, चौथा 1 2 3 4 ई, और ई सी का पड़ोसी दे रखा था, तो सी यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है, इन दोनों जगह में से कहीं भी हो सकता है। यहां तक क्लियर? डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी ई और ए के बीच में है। देखो ई और ए के बीच में यहां तो आ नहीं सकता, ए यहां पर तो आ नहीं सकता क्योंकि एफ तो फिक्स है, ठीक है। जो एक एक बंदे बैठे हैं वो तो फिक्स है, ये ई फिक्स है, ये एफ फिक्स है, ऐसे ये जी फिक्स है। जो डबल डबल लिखे हैं वो फिक्स नहीं है ना, बी फिक्स नहीं है, सी फिक्स नहीं है। तो ई ए और ई जो है, एक सेकेंड, डी जो है ई और ए के बीच में बैठा है, डी ई और ए के बीच में बैठा है। ई यहां होगा तो ए यहां होगा, फिक्स हुआ। और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? डी।
इसका मतलब यहां से सी गायब, इसका मतलब यहां से सी गायब। अब ये डी फिक्स हुआ, अब जैसे डी फिक्स हुआ तो यहां से सी गायब, तो सी ये फिक्स हुआ, और जैसे ये सी फिक्स हुआ तो यहां पर बी फिक्स हुआ। बहुत अच्छा लगा, चलो भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्लियर? अब सारे फिक्स हो गए। अब क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ लेगा। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी का तीसरा बायां क्या है, डी का तीसरा बायां क्या है, 1 2 3 एफ। नेक्स्ट, करो भाई। जल्दी से करो। बी बोल रहे हैं मोहित, एक मिनट। डी का तीसरा बायां, डी का तीसरा बायां, बायां बोला था, पूछा था मैंने। ये लेफ्ट राइट अभी तक स्ट्रोंग नहीं किया है। डी का थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट ये होगा। डी का थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट ये होगा, ये लेफ्ट होगा इस बंदे का, और ये राइट होगा। आपने आंसर जो दिया वो थर्ड राइट दे दिया। लेफ्ट राइट बहुत ध्यान से करो, एफ आंसर आएगा। करो भाई करो। मोहित अलारिया, क्लियर। लेफ्ट राइट स्ट्रोंग रखो बच्चे, और खास करके इन तीन बंदों का तो जरूर लेफ्ट राइट। हालांकि सबका लेफ्ट राइट स्ट्रोंग होने चाहिए, बट ज्यादा जो गलती होती है बच्चों से वो इन तीन बंदों का लेफ्ट राइट, क्योंकि अपना लेफ्ट राइट मान लेते हैं, जबकि यहां जो बंदा बैठेगा उसका लेफ्ट ये होगा। ठीक है, चलो कर लिया होगा सोल्व। देखो, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, V Q का तीसरा दाएं है, दाएं से तीसरा है, Q के दाएं तीसरा है। Q का थर्ड राइट कौन है? V। Q का तीसरा दायां, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q का तीसरा दायां, Q का थर्ड राइट, 1 2 3 V। उसके बाद एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, और R के दूसरा लेफ्ट है, और R के दूसरा लेफ्ट है। एंड बोला किसके लिए? V के लिए। ठीक, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, और R के दूसरा लेफ्ट है, V R के दूसरा लेफ्ट है, इसका मतलब R V के दूसरा राइट है। V R के दूसरा लेफ्ट है, इसका मतलब R V के दूसरा राइट है। और V का दूसरा राइट, V का दूसरा राइट, राइट ये होगा, इसका मतलब R यहां आएगा, तभी तो सेकंड लेफ्ट बन पाएगा V। देखो, V Q का थर्ड राइट था, Q का तीसरा दायां था, और R का दूसरा बायां था, R का दूसरा बायां था। उसके बाद Q is second to the left of T, Q is second to the left of T and immediately right of S। Q जो है T का दूसरा बायां है। अब Q किसका दूसरा बायां? T का। T को ऐसी जगह इमेजिनेशन करो जो कि Q दूसरा बायां बन जाए। Q दूसरा बायां है T का, तो T दूसरा दायां है Q का। Q दूसरा लेफ्ट है T का, तो T दूसरा राइट होगा Q का। Q का दूसरा राइट T, तभी तो दूसरा लेफ्ट बन पाएगा Q। क्लियर? T का दूसरा लेफ्ट है Q, एंड इमीडिएट राइट ऑफ S। ये एंड किसके लिए बोला है? और किसके लिए यूज हुआ है? पहले व्यक्ति के लिए, Q के लिए। और S का तुरंत राइट है, Q जो है S का तुरंत राइट है। S यहां पर होगा तभी तो तुरंत राइट Q बन पाएगा। Q तुरंत राइट है S का, S के तुरंत राइट बैठा ना Q। उसके बाद U इज बिटवीन Q एंड T, U Q और T के बीच में बैठा है। P इज नॉट लेफ्ट ऑफ R, R का लेफ्ट नहीं है, R का लेफ्ट नहीं है P, तो वहां पर P नहीं है, तो यहां पर P होगा, यहां पर P होगा। एक व्यक्ति बचा W, वो यहां आ जाएगा। हो गया, ठीक है।
फर्स्ट लाइन पे एंड क्यू के लिए यूज हुआ ना। हाँ फर्स्ट लाइन में, अरे यार, V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। एंड होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। हु इज होता है सेकंड पर्सन के लिए। ये जो एंड है ये V के लिए यूज हुआ है, मतलब V Q का थर्ड राइट है और V R का सेकंड लेफ्ट है। V Q का थर्ड राइट है और V R का सेकंड लेफ्ट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट करो जल्दी से। हो गया। देखो 6 दोस्त हैं, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। गोपी व्योम और चेतन के बीच में, गोपी व्योम और चेतन के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि चेतन यहां हो व्योम यहां हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। गोपी व्योम और चेतन के बीच में। पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश। पंकज आकाश और दिनेश के बीच में। पंकज जो है आकाश और दिनेश के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि आकाश यहां हो दिनेश यहां हो, कोई भी हो सकता है। उसके बाद व्योम इज इमीडिएटली राइट ऑफ दिनेश। व्योम तुरंत दाया है दिनेश के। अगर ये दिनेश मान लिया तो इसका तुरंत राइट व्योम तो नहीं बन पाएगा। अगर ये दिनेश मान लिया तो इसका तुरंत राइट व्योम तो नहीं बन पाएगा। तो ये दिनेश ठीक होगा तभी तो तुरंत राइट व्योम बन पाएगा। तो इसका मतलब ये दिनेश फिक्स, ये दिनेश फिक्स यहां पर, तो व्योम यहां पर फिक्स। ये दिनेश फिक्स तो व्योम यहां पर फिक्स, क्योंकि व्योम तुरंत राइट है दिनेश के। और अगर ये दिनेश फिक्स तो ये आकाश फिक्स, और ये आकाश फिक्स, तो व्योम यहां फिक्स हो गया। तो यहां व्योम क्या कर रहा है, इसको भगाओ। क्वेश्चन सोल्व। हु इज अपोजिट टू दिनेश। दिनेश के अपोजिट कौन है, चेतन। दिनेश के अपोजिट कौन है, चेतन। बहुत बढ़िया, चलो सबका सही जवाब। नेक्स्ट करो। 10 दोस्त 2 पैरेलल लाइन में बैठे, ध्यान रखना ऊपर वाले लाइन में लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ध्यान रखना। करो, पहले खुद सॉल्व करो, कोशिश करो जल्दी से।
हो गया। देखो ठीक है मोहन, जल्दी से एक बार डाउट क्लास लगाता हूँ सिलोजिज्म की, 1-2 दिन में ही लगा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में सब ऐड हो जाना, उसमें भेज देना सारे अपने डाउट, ठीक है। आ जाओ, देखो 2 पंक्ति हैं, 5 इसमें 5 इसमें। ये ध्यान रखो कि साउथ फेसिंग कौन सा बोल रखा है, नॉर्थ फेसिंग बोल रखा है ABCD, और साउथ फेसिंग बोल रखी है, साउथ फेसिंग बोल रखी है VWXYZ। इसका मतलब ऊपर वाली लाइन में आएंगे VWXYZ, नीचे वाली लाइन में आएंगे ABCD, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन Z एंड V, Z और V के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ऊपर वाली लाइन में आएंगे Z और V, ध्यान रखना। और ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट राइट बदल जाएगा। ऊपर वाली लाइन जो होगी वो आपके सामने जो बंदा होता है, जैसे मैं आपके सामने हूं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है। और आपका लेफ्ट राइट, आप नॉर्थ फेसिंग हो, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। अगर एक लाइन दी होती तो मैं नॉर्थ फेसिंग ही मानता, चाहे बेशक साउथ बोलता हो, लेकिन 2 लाइनें तो मानना पड़ेगा, ठीक है। Z और V के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है। उसने क्या बोला, Z और V के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, द वन हो। अब Z और V पता नहीं ऊपर कहां पर बैठे हैं, ठीक है। ZV यहां पर भी हो सकते हैं, ZV यहां पर भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ZV यहां हो, ऐसा भी हो सकता है ZV यहां हो, कुछ भरोसा नहीं है। जब कुछ भरोसा ही नहीं है तो अभी नहीं सोल्व कर सकते इस लाइन को। ये पता चल गया कि Z और V के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। द वन हु फेस Z सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ C, जो Z के विपरीत है C का तुरंत बायां है। अब जब Z ही नहीं मिला तो Z के विपरीत कहां से ढूंढे, अभी नहीं सोल्व कर सकते ये लाइन। आगे बढ़ो, V इज एट एक्सट्रीम एंड, V अंतिम लाइन पर है। अब फिक्स हो गया कि V या तो यहां होगा या फिर V यहां होगा, या तो V यहां होगा या V यहां होगा, ठीक है। अब फिक्स हो गया। जैसे मैं एक और लाइन बना करके आपको समझाना चाहूं, दोनों जगह V हो सकता है भाई, एक्सट्रीम पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, एक्सट्रीम पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, V अंतिम बिंदु पर है। अब फिक्स हो गया कि ये V अगर ठीक है तो ये Z ठीक है, और ये V अगर ठीक है तो ये Z ठीक है। इन दोनों में से एक ठीक मिलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला था पहली लाइन, V और Z के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, V और Z के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। इसमें भी V और Z के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर अगली लाइन, जो Z के विपरीत है, द वन हु फेस Z सिट्स ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ C, जो Z के विपरीत है वो C के तुरंत बायां है। जो Z के विपरीत है उसने Z के विपरीत जो भी व्यक्ति है, कौन है पता नहीं, बट वो C के तुरंत बायां है, यानी कि C उस व्यक्ति के तुरंत राइट है जो Z के विपरीत है। Z के विपरीत जो भी होगा उसके तुरंत राइट C होगा, तभी तो उस C के तुरंत लेफ्ट वाला बंदा Z के विपरीत होगा। उसने क्या बोला, ध्यान से पढ़ो, वह व्यक्ति जिसका मुंह Z की तरफ है C के तुरंत बाएं बैठा है। C के तुरंत बाएं जो भी व्यक्ति यहां पर आएगा वो Z के विपरीत है, जो भी व्यक्ति यहां आएगा, ठीक। और इस Z के अकॉर्डिंग C यहां होगा, क्योंकि C के तुरंत बायां वो व्यक्ति है जो Z के विपरीत है। C के तुरंत बायां, तुरंत लेफ्ट वो व्यक्ति है जो Z के विपरीत है। उसके बाद V एट एक्सट्रीम एंड, ये हम मान चुके पहले ही। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन C एंड B, C और B के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अगर ये C ठीक है तो B यहां होगा, C और B के बीच में एक व्यक्ति, ठीक है। और अगर ये C ठीक है तो B यहां भी हो सकता है, B यहां भी हो सकता है। C और B के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। उसके बाद
यहां तक क्लियर? एक एक लाइन पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। उसके बाद द वन हु फेस बी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जो यहां पर ये व्यक्ति देखो, वह व्यक्ति जिसका मुंह बी की तरफ है डब्ल्यू के बाएं बैठा है। वह व्यक्ति जिसका मुंह बी की तरफ है डब्ल्यू के बाएं बैठा है, मतलब बी के अपोजिट वाला बंदा डब्ल्यू के लेफ्ट में बैठा है। बी के अपोजिट वाला बंदा डब्ल्यू के लेफ्ट बैठा है। इसमें बी के अपोजिट वाला बंदा डब्ल्यू के लेफ्ट बैठा है। बी के अपोजिट वी है, ये जो बंदा है वी, ये डब्ल्यू के लेफ्ट बैठा है। ये भी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी के अपोजिट वाला बंदा डब्ल्यू के लेफ्ट तो नहीं बैठ सकता। बी के अपोजिट वाला बंदा, ये बंदा डब्ल्यू के लेफ्ट, किसी के लेफ्ट बैठ ही नहीं सकता क्योंकि जगह ही नहीं है। अभी तक दोनों ठीक चल रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़े। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, नाइदर बी नोर सी फेस वाई। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ई ए का दूसरा दाया है। ई ए नीचे वाली लाइन में आएंगे, ई ए का दूसरा दाया है। ई यहां होगा तो ए यहां होगा, बस यही जगह खाली है। और इसमें भी ई यहां होगा तो ए यहां होगा। ई ए का दूसरा दाया है, इसका मतलब नीचे वाली लाइन तो फिक्स होगी कि डी यहां होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो उसने क्या बोला, नाइदर बी नोर सी फेस वाई। ना बी ना सी वाई की तरफ है, ना बी और ना सी वाई की तरफ देख रहा है। ना तो वाई के अपोजिट बी हो सकता, ना वाई के अपोजिट सी हो सकता। ऊपर वाली लाइन में वाई या तो यहां होगा या वाई यहां होगा। अगर वाई यहां हुआ तो बी के अपोजिट हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। अगर वाई यहां हुआ तो सी के अपोजिट हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो इन वाई ना यहां हो सकता ना यहां हो सकता, तो और कहां बैठा है फिर? इसका मतलब ऊपर वाली लाइन गलत है। ठीक, ये सोल्व हुआ। वाई बी और सी के विपरीत नहीं है, डी के तो हो सकता है। हो गया, बस एक व्यक्ति बच गया। कौन? एक्स, वो यहां आ जाएगा। ये लाइन ठीक है। तो लास्ट लाइन से, बिल्कुल इस लाइन से पता चला कि दोनों में से कौन सा ठीक होगा। तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक दो पॉसिबिलिटी चल रही है। आप दोनों मान करके चलना। अगर मान लो आप ये मान करके चल लेते, कोई स्टूडेंट ये मान करके चल लेता और ये मान करके चल लेता, और उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ता कि बी और सी के विपरीत वाई नहीं हो सकता, फिर सोचता यार बी के विपरीत वाई नहीं हो सकता, ठीक है वाई यहां हो जाएगा, तो ये सी के विपरीत हो गया, सी के भी नहीं हो सकता। फिर लास्ट में बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता कि यार गड़बड़ कहां है। एक्चुअल में गड़बड़ लास्ट में नहीं है, गड़बड़ शुरुआत में ही कर दी कि आपने एक फिक्स मान करके चल लिए। अगर आप एक फिक्स मान करके चल लिए तो गए। बी ए सी ई डी गलत है बच्चे, आपका डी ए सी ई भी आएगा। क्लियर? इस तरफ वाला बी तो पहले ही कैंसिल हो चुका अरुण। रिवाज आपका भी गलत है। पवन, आपने अपना सॉल्यूशन भेजा ही ना। क्लियर हुआ भाई? करोगे अब अगला क्वेश्चन? चलो अगला करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार कोशिश जरूर करना।
आ जाओ, बहुत है इतना टाइम। देखो 7 दोस्त बैठे, स्टैंडिंग इन ए लाइन, लाइन में है भाई, सर्कल में नहीं है 7 दोस्त। 3 2 5 6 और 7। जी इज बिटवीन ए एंड ई, जी ए और ई के बीच में बैठा है, जी ए और ई के बीच में बैठा है। अभी सोल्व नहीं कर सकते, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अभी यहां नहीं फिक्स कर सकते कि जी ए और ई के बीच में बैठा तो कहां बैठा है, ठीक है। एफ एंड हैव ओनली वन बॉय बिटवीन देम, एफ और ए के बीच में एक लड़का है। देखो बच्चे, एफ और ए के बीच में एक लड़का है, इसका मतलब अगर ये अरेंजमेंट ठीक हुई तो एफ यहां होगा, ताकि एफ और ए के बीच में एक लड़का मैंने स्टार मान लिया। और अगर ये ठीक ए हुआ तो एफ और ए के बीच में एक लड़का है, ये ठीक होगा। यानी कि 5 लोग तो डिसाइड हो चुके हैं, यहां पर कहां बैठेंगे अभी डिसाइड नहीं है, बट ये डिसाइड हो चुके हैं, या तो एफ फिर एक लड़का जो भी होगा, फिर ए फिर जी फिर ई, या फिर ई फिर जी फिर ए फिर एक लड़का फिर एफ, क्योंकि अभी तक इतना ही पड़ा है। आगे, ई एंड सी हैव 2 बॉयज बिटवीन देम, ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं। अब सोचने वाली बात यह है, देखो 2 लड़के हैं, ध्यान से सुनना, 2 लड़के हैं ई और सी के बीच में। ऐसा हो सकता है कि सी इस स्टार की जगह आ जाए, क्योंकि स्टार मानने का मतलब है यहां पर ब्लैंक कोई भी आ सकता है। ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं, या ऐसा भी हो सकता है ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं। मुझे कमेंट करके ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सी यहां मान लूं और 2 लड़के मान लूं, ई मान लूं? यस और नो? क्या सी यहां पर पॉसिबल है कि 2 लड़के मान लूं, ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं? पॉसिबिलिटी यस और नो? देखो अभी तक कोई भी लाइन गलत नहीं हुई है। जी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, एफ और ए के बीच में एक लड़का स्टार मान लिया, ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं, 2 लड़के मान लिए, ठीक। बताओ बताओ बताओ, सारे पार्टिसिपेट करो। देखो, लेकिन मान लो आपने लाइन तो बिल्कुल सही पढ़ी, जी ए और ई के बीच में बैठा है। दूसरी लाइन, एफ और ए के बीच में एक लड़का है। तीसरी लाइन, ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं। लेकिन यहां काउंट करो, 1 2, एक तो आएगा ना यहां पर, कोई तो, कौन आएगा पता नहीं, पर कोई तो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हो गए, और 8 बंदे तो टोटल है ही नहीं। टोटल कितने हैं? 7। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन रोक करके मैंने आपसे पूछा कि बताओ पॉसिबल है कि नहीं, ताकि रियल नॉलेज आपकी तभी होगी। अदरवाइज एग्जाम में पता चला यहां मान करके बैठ गए, इसका मतलब फिक्स हुआ कि ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं, सी यहां होगा, या फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग सी यहां होगा, ठीक। अभी भी 5 ही सोल्व हुआ है। डी इज इमीडिएटली राइट ऑफ एफ। अब देखो, एफ का इमीडिएटली राइट तो यहां सी बैठ गया, यानी कि ये सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि डी तुरंत दायां है एफ के, तो डी तुरंत दायां एफ के, एफ का तुरंत दायां हो गया, ये लाइन सोल्व। उसके बाद देखो, अभी तक हम इसमें बैठाना शुरू नहीं किए थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इसमें बैठाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व होता जा रहा है, अपने आप सोल्व होता जा रहा है। भाई उसने बोला ए जो है, नहीं, जी जो है ई और ए के बीच में बैठा है, उसने ये बोला, मैंने मान लिया जी ए और ई के बीच में बैठा है। उसने दूसरी लाइन में बोला एफ और ए के बीच में एक लड़का है, मैंने मान लिया एफ और ए के बीच में एक लड़का है। उसने तीसरी लाइन में बोला ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं, मैंने मान लिया ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं। उसने अगली लाइन में बोला डी जो है एफ का तुरंत दाएं है, एफ का तुरंत दाएं मान लिया। यहां सोल्व नहीं किया, बट यहां सोल्व होता जा रहा है। 3 और 3 6 सोल्व हो चुके हैं, फिक्स है। सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम, सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं, सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं, एक और तो चाहिए था बस हमें, सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं।
अब कईयों के माइंड में ये आएगा कि गुरुजी आपने ये क्यों नहीं माना कि सी यहां मान लेते, 3 लड़के इस तरफ मान लेते, बी मान लेते, लेकिन 3 लड़के इस तरफ मान लेता तो 8 बंदे फिर हो जाते, बंदे 7। इसका मतलब ये सॉल्यूशन फिक्स, ये सॉल्यूशन फिक्स, तो हो गया सॉल्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर सोल्व नहीं हो पा रहा, बट अपने आप सोल्व हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, लिखते जा रहे हो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट करो। 11 दोस्त हैं भाई, करो करो जल्दी करो। हो गया, आ जाओ। देखो, उसने बोला 11 दोस्त हैं और सिटिंग इन फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम वाचिंग द क्रिकेट मैच। चलो भाई अभी खिलाते हैं इनको क्रिकेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खिलाते नहीं, दिखाते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। चलो, टी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू। उसने क्या बोला, टी पी के तुरंत बायां है और यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब 11 लोग हैं, यहां पर नहीं सोच सकते इतनी जल्दी, इतनी जल्दी यहां पर नहीं सोच सकते, बट यहां तो हिडन कंडीशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम हिडन सोल्व कर रहे थे, यहां पर सोल्व नहीं कर रहे थे, ठीक है। हिडन सोल्व का मतलब होता है कि हमने सिर्फ कंडीशन पढ़ी और यहां लिख दी। टी जो है पी का लेफ्ट है, टी पी का लेफ्ट बना दिया, पी का लेफ्ट बना दिया, और थर्ड राइट है यू के, यू का थर्ड राइट बना दिया, यू का थर्ड राइट। यू का थर्ड राइट का मतलब है बीच में 2 बंदे, बीच में 2 बंदे। टी जो है तुरंत लेफ्ट है पी के, और यू का तीसरा दायां है पी, यू का तीसरा दायां है, थर्ड राइट है। तो अभी हमने ये सोल्व नहीं किया, ये किस पोजीशन पे फिट होगा अभी नहीं मालूम, बट इतना पता चल गया कि ये 4 बंदे ऐसे आएंगे, एक कोई बंदा आकर के यहां बैठ जाएगा, कौन होगा वो पता नहीं। उसके बाद M इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q, हु इज एट द वन एंड। M राइट दूसरा दायां है Q के, हु इज किसके लिए यूज हुआ है, Q के लिए, ठीक है। उसने क्या बोला, U के दाएं से तीसरा है, हिंदी में गलत है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, VM का तुरंत पड़ोसी है, S के बाएं से तीसरा है। V का तो दे ही नहीं रखा इंग्लिश में। उसके बाद MQ के दाएं से दूसरा है, अच्छा VS का
एक लाइन छोड़ के मैंने ही गलती कर दी। कई बार ऐसा होता है कि दूर जा करके पढ़ना पड़ता है ऐसे, या नजदीक से ना कोई लाइन छूट जाती है, डिजिटल बोर्ड बहुत ब्लर करता है। ये लाइन तो छोड़ी थी मैंने, यहां सोल्व करके सीधा मैंने ये लाइन यहां से शुरू कर दिया। मैं भी सोचूं हिंदी में कहाँ गड़बड़ है। हिंदी में मैं यहां से पढ़ रहा कि वी एम का तुरंत पड़ोसी, मैं यार पड़ोसी का तो कोई जिक्र ही नहीं, यार नेबर तो आया ही नहीं। हाँ, दोबारा शुरू कर रहा हूं। मैंने पहले अभी ये लाइन सोल्व की है, ये लाइन छोड़ दी थी, और ये गलती अगर एग्जाम में आपने कर दी तो लास्ट में कंफ्यूज रहोगे कि यार हो क्या रहा है। कोई लाइन छूट गई ना बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट में तो गए, एक लाइन भी छूट गई ना तो गए। V इज इमीडिएटली नेबर ऑफ M, V इज इमीडिएटली नेबर ऑफ M and N, V is immediately neighbor of M and N and third to the left of S। V जो है अब हिंदी में पढ़ेंगे, V M और N का पड़ोसी है और S के बाएं तीसरा है। M और N भी आएगा यहां पर। V जो है M और N का पड़ोसी है, V जो है M और N का पड़ोसी है, यानी कि दोनों का पड़ोसी, यानी कि दोनों के बीच में बैठा है, तभी तो दोनों का पड़ोसी बन सकता है। ठीक, V M एंड N का पड़ोसी है और थर्ड लेफ्ट है S के। अब एक लाइन ये होगी, एक और अलग से हिडन कंडीशन में लिख लो कि V जो है M और N का पड़ोसी है, M और N मान लिया। ऐसा भी हो सकता है कि N यहाँ हो M यहाँ हो, N और M बदल सकते हैं। और थर्ड क्या बोला, लेफ्ट है S के, S का लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ होगा, S का लेफ्ट, यानी कि दो बंदे बीच में बैठे हैं। V जो है थर्ड लेफ्ट है S के। ठीक, उसके बाद अब अगली लाइन, M इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q हु इज एट द एंड, हु इज। ठीक, M Q का दाएं से दूसरा, जो किसके लिए यूज हुआ है, ये Q के लिए। यहां पर और लिखा होता तो किसके लिए यूज होता, M के लिए। M Q का दूसरा दाएं जो अंतिम बिंदु पर है, जो मतलब Q। अब लाइन सोल्व होनी शुरू हुई है कि Q अंतिम बिंदु पर आया है, और Q अंतिम बिंदु पर आया है तो M दूसरा दायां है। अब सॉल्यूशन शुरू किया है कि Q इसी अंतिम बिंदु पर हो सकता है, क्योंकि अगर हमने इस अंतिम बिंदु पर मान लिया तो सेकंड राइट बाहर कैसे जाएंगे, स्टेडियम से बाहर थोड़ी ना निकलोगे। दोबारा सुनो ये लाइन, Q अंतिम बिंदु पर है क्योंकि जो वर्ड यूज हुआ है Q के लिए, Q एंडिंग पॉइंट पर है और M सेकंड राइट है, और MVN लगातार थे। अब देखो, ये यहां लिखने का फायदा ये हो जाएगा कि दोबारा से पूरा डेटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से पूरा डेटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं में से तो सोल्व करके यहां लिखा था हमने। MVN तो लगातार आएंगे ही आएंगे, MVN लगातार लिख दो, फिर एक जगह खाली छोड़ दो और फिर S लिख दो। ऐसे तो अरेंज करना था भाई, ये जो लाइन सोल्व की थी हमने वो ऐसे ही तो अरेंज करना था कि V जो है M और N का पड़ोसी है और थर्ड लेफ्ट है S के, थर्ड लेफ्ट था S के, हो गया। एक जगह खाली छोड़ दी, स्टार का मतलब खाली जगह। उसके बाद R इज सिटिंग नेक्स्ट टू द P, R P का नेक्स्ट बैठा है, यानी कि R यहां आएगा। अब ये लाइन तो हम फिट कर चुके हैं, ये लाइन और फिट करेंगे अभी। R P के नेक्स्ट है, ठीक है, एंड P इज सेकंड टू द राइट ऑफ, एक सेकेंड, टैप लेफ्ट ऑफ P, क्या बोला उसने, R इज सिटिंग नेक्स्ट टू राइट ऑफ P, R P का, R इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P, R P के दाएं नेक्स्ट है, R P के तुरंत दाएं है, तुरंत दाएं बना दिया। एंड P इज सेकंड टू द राइट ऑफ O, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ O, P O का दूसरा दायां है, P O के दाएं से दूसरा है, O के दाएं से दूसरा, इसका मतलब इस ब्लैंक की जगह मिल गया हमें, कौन है, O, O। ठीक है, ये कितने बंदे हैं, 3 और 2 5, 5 जगह है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
जगह ही हमारे पास 4 है, मैंने ठीक बनाए है ना, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। मैंने कुछ गलत पढ़ लिया क्या? कोई लाइन छूट तो नहीं गई? दूर से देख रहा हूं एक बार। आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी, आर पी का दाया, ठीक है। पी सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, पी ओ का दूसरा दाया है। ओ, एक गलती कर रहा हूं मैं, आ जाओ सुनो। कहां गए? एम और एन वाली लाइन कहां गई जो छोड़ दी थी? V इज इमीडिएटली नेबर ऑफ M और N, वहीं से गड़बड़ हुई थी, ये लाइन छोड़ दी थी। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S बोला है, थर्ड लेफ्ट बोला है, थर्ड लेफ्ट बोला है। थर्ड लेफ्ट मतलब बीच में 2 व्यक्ति, बीच में 2 व्यक्ति, हमने तो बीच में 3 व्यक्ति मान लिया था, ठीक है। तो यहां पर बीच में 2 व्यक्ति आने चाहिए ना। सारी गड़बड़ इस लाइन ने की, क्योंकि ये लाइन छोड़ दी थी गलती से। V जो है M और N का पड़ोसी है, और थर्ड लेफ्ट है S से, S का थर्ड लेफ्ट है। नहीं यार, क्या हो रहा है मेरे आज? सही तो था। अगर ऐसे है तो फिर तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। फिर आप लोगों से कैसे हो गया? शुरू से एक बार देखो, एक बार। T इमीडिएटली लेफ्ट है P के, ठीक है। थर्ड राइट है U के, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम। आ जाओ। ये एंड बोला किसके लिए? टी के लिए, हिंदी मीडियम। टी पी के तुरंत बाया, और बोला ये किसके लिए? टी के लिए। और मैंने सोल्व कर दिया हु इज समझ के। टी पी के तुरंत बाया है, और तीसरा दाया है यू के, यू के तीसरा दाया है। और तो टी के लिए बोला है ना बच्चे, यू के तीसरा दाया है टी के लिए। और मैंने सोल्व कर दिया हु इज करके, हु इज करके मैंने पी को सोल्व कर दिया। देखो कितनी गड़बड़ हो जाएगी, कितनी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा ना, एक लाइन अगर गड़बड़ हुई ना तो पूरा क्वेश्चन का नाश हो गया। और पहली लाइन गड़बड़ कर दी। और ये भी गड़बड़ क्यों हुई, मैं आप लोगों को हु इज समझा रहा था यहां, कि यहां अगर हु इज दिया होता तो पी के लिए बोलता, एंड दिया है तो टी के लिए बोला है। और मैंने वही समझाते समझाते पी को बैठा दिया, जिसकी वजह से मैंने यू यहां मान लिया। ये एंड और हु इज, ये 2 चीजें गड़बड़ करवाती हैं बस। क्योंकि लेफ्ट राइट तो आपका स्ट्रोंग हो जाएगा इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। मेन मुद्दा ये एंड और हु इज है। इसी लाइन में अगर ये हु इज दिया होता, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, तो मैं जो सोल्व कर रहा था वो ठीक रहता, फिर यू यहां होता। अगर वो इसी लाइन में ये बोलता टी पी का तुरंत बाया है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू, जो यू का तुरंत दाया है, जो कौन पी, तब यू यहां होता। एंड बोला है तो ये टी के लिए बोला है, ठीक है। तो यहां हम गड़बड़ कर रहे थे, दोबारा सुनो। अब यहां बाकी सब कुछ ठीक है, टी दूसरा राइट है पी के। अब हमें ये फिट कर चुके, यहां पर ये फिट करना है, ये फिट करना तो हो जाएगा। यू एक ब्लैंक ओटीपीआर लगातार, यू एक ब्लैंक ओटीपीआर लगातार, तो यू एक ब्लैंक की जगह एस आ जाएगा, ओटीपीआर लगातार। क्वेश्चन सोल्व। देखो एक छोटी सी चीज कितनी गड़बड़ करवा रही थी। यू एक ब्लैंक की जगह एस आ जाएगा, ओटीपीआर लगातार। क्वेश्चन तो सोल्व ही हो रखा था, बस हमने ये एक ब्लैंक नहीं मानना था। क्योंकि एक ब्लैंक अगर नहीं मानते तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैंने जो सोल्व किया वो सही है,
सही है। तो ये 5 बंदे हैं, यहां जगह 4 की, कैसे फिट करूं? 4 सीट पे 5 कैसे बैठ सकते हैं? बैठ ही नहीं सकते। तो यानी कि यहां गड़बड़ चल रही थी एंड और हु इज में। और ये आप गलती मत करना, मेरा तो चल जाएगा क्योंकि मुझे तो समझाना है, मुझे तो सारी चीजें क्लियर करनी है। एंड हु इज बताते बताते कुछ गलती से कुछ लिख भी दिया जाए तो मैं तो ठीक करने का मेरे पास ऑप्शन है, कर दूंगा, ठीक कर दी। आप एग्जाम में स्पेशल ध्यान रखना, जो मेरे से हुई मिस्टेक, एंड हु इज का स्पेशल ध्यान रखना कि किसके लिए बोला है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप सोल्व करो, जैसे बोले टी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, टी पी के तुरंत बाया, एंड जैसे बोले तो थोड़ा सा शांत हो, सोचो कि किसको बैठाना है, टी को बैठाना है। हु इज बोल दे, विच इज बोल दे, डेट इज बोल दे, पी को बैठा दो। एंड बोल दे, बट बोल दे, टी को बैठाओ। और सबसे, जब मैंने कल सीटिंग अरेंजमेंट शुरू की थी तो सबसे पहली जो लाइन आपको समझाई थी वो यही समझाई थी, क्योंकि बच्चों से अगर गलती होती देखी है ना मैंने, जब मैं ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में जब मैं पढ़ाता हूं तो उस वक्त बच्चों, जब से मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो बच्चों की कॉपी में मैं देखता था कि ये गलती क्या कर रहे हैं। अगर किसी का गलत होता है तो गलती क्या कर रहे हैं, और पिछले 8 साल में इसकी गलती मिली है सबसे ज्यादा। या फिर सर्कल में ये 3 बंदों की लेफ्ट राइट गलती मिली है, जैसे अभी एक लड़के ने गलती कर दी थी आंसर देने में। बस ये 2 मिस्टेक सबसे ज्यादा देखने को मिली है, अदरवाइज तो प्रैक्टिस से स्ट्रांग हो जाओगे। क्लियर हो गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और समझाते समझाते मेरे से कुछ गलत लिखा जाए तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो कमेंट कर दिया करो। कई बार समझाते समझाते ऐसा होता है कि लेफ्ट की जगह राइट लिख दिया, या सेकंड लेफ्ट की जगह थर्ड लेफ्ट बैठा दिया, और मैं क्वेश्चन सोल्व करता रहूंगा, 10 मिनट खराब हो जाएंगी और बाद में पता चलेगा गुरुजी कुछ गलत लिख रहे हो आप। तो गलती से गलत लिखा जाए तो बता दिया करो। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी। कितने लोग बैठा हैं? 7, 3, 3, 6 नाम क्यों दे रखे हैं फिर? एक नाम पी भी है भाई, हिंदी में 7 दे रखे हैं, एक नाम पी भी है। चलो बहुत है इतना टाइम, हल्का क्वेश्चन है तो। ज्यादा बंदों का तो थोड़ा टिपिकल होता है, जैसे 11 बंदे थे पिछले में, 7 बंदों का तो क्या मुश्किल है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मित्र बैठे हैं। V इज सेकेंड टू द, क्या बोला उसने? V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। V S का दूसरा बायां है, S का सेकेंड लेफ्ट। S कहीं बैठा दो कोई दिक्कत नहीं है, S यहां बैठा दिया। इसका सेकेंड लेफ्ट V होगा। लेफ्ट इस तरफ चलेगा, चाहे कहीं भी बैठा हो लेफ्ट यही चलेगा। देखो यहां बैठा तो भी लेफ्ट, यहां बैठा तो भी लेफ्ट, यहां बैठा तो भी लेफ्ट, यही चलेगा। ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। एंड बोला है V के लिए, एंड बोला है V के लिए, हिंदी मीडियम। V S के बाएं से दूसरा है, और बोला है V के लिए। एंड नेबर ऑफ T, यानी कि V पड़ोसी है T का, T यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। यहीं पे वो हु इज बोल देता तो किसको पड़ोसी मानते हम? S को पड़ोसी मानते हैं। अगर वो हु इज बोल देता तो S को पड़ोसी बोलते। एंड बोला, बट बोला तो हम V को पड़ोसी मानेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड नेबर ऑफ T, एंड U साथ में दिया है, ठीक है। एंड नेबर ऑफ T यानी कि T का पड़ोसी है, एंड U ऑल्सो, और U का भी पड़ोसी है, हिंदी मीडियम। बाएं से दूसरा है, और T और U का पड़ोसी है। अब देखो T और U फिक्स नहीं है, U यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। TU यहां हो सकता है, TU यहां हो सकता है। V पड़ोसी है T और U का।
अब टी यू फिक्स नहीं है। उसके बाद एस इज नेट नेबर ऑफ आर और टी। एस आर और टी का पड़ोसी नहीं है। एस जो टी का पड़ोसी नहीं है। टी फिक्स हुआ कि यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता तो इसका मतलब टी यहां होगा, टी यहां होगा तो यू यहां होगा। टी फिक्स हो गया ये और यू फिक्स हो गया ये। एस आर का भी पड़ोसी नहीं है, आर का भी पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आर का भी पड़ोसी नहीं है तो आर इन दो जगह पे आएगा। उसके बाद क्योंकि यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी नहीं है। उसके बाद पी इज नेबर ऑफ क्यू एंड आर। पी क्यू और आर का पड़ोसी है। पी क्यू और आर का पड़ोसी है। अगर यहां पी कर दिया तो एस और आर का पड़ोसी हो जाएगा ये तो, और यहां पी कर दिया तो टी और आर का पड़ोसी हो जाएगा फिर तो पी। इसका मतलब पी जो है ना तो यहां हो सकता ना यहां हो सकता, तो एक ही जगह बची पी की। ये पी जो है क्यू और आर का पड़ोसी है। क्वेश्चन सॉल्व। पी जो है क्यू और आर का पड़ोसी है। नेक्स्ट करो। जल्दी। देखो 10 दोस्त हैं। ठीक है, इसमें यह नहीं दिया कि ए बी सी डी ऊपर वाली लाइन में आएंगे या पी क्यू आर एस टी नीचे वाली लाइन में आएंगे, तो कोई भी कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए बी का तीसरा बायां है। अब कोई भी कहीं भी लाइन में आ सकता है, तो कहीं भी मान लो ए बी को, नीचे मान लो चाहे ऊपर मान लो। एक तो तरीका ये है। बट मान लो आपने ए बी नीचे माना और आने वाले टाइम में ये प्रूव हो गया, जब आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अभी पढ़ा तो है नहीं, ये प्रूव हो गया कि ए बी तो साउथ फेसिंग है। मान लो आगे कहीं लिख रखा हो, क्या पता। ठीक है, जो पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो आप ये साउथ मान लेना और ये नॉर्थ मान लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर मुझे मालूम है कि ये नॉर्थ फेसिंग होता है, बट आपने शुरुआत ए बी यहां कर दी और आने वाले टाइम में ये जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे ये प्रूव हो गया कि ए बी तो साउथ फेसिंग है। तो क्वेश्चन वापिस से सोल्व करना मत शुरू करना, एग्जाम में बोल रहा हूं कि कहीं पता चला आपने ए बी नीचे मान लिया और आगे जाकर के जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते गए पता चला कि ए बी तो साउथ फेसिंग होंगे, तो इसको साउथ मान लेना, इसको नॉर्थ मान लेना। फिर कोई इश्यू नहीं आएगा, कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे आप। ठीक है, चलो। या फिर आप आगे बढ़ते जाओ, पहले यही ढूंढ लो कौन साउथ फेसिंग है कौन नॉर्थ। दूसरा तरीका यह है, जैसे उसने बोला डी इज फेसिंग नॉर्थ, डी उत्तर की दिशा में फेस है, डी का मुंह उत्तर की दिशा में है। इसका मतलब फिक्स हो गया कि डी नीचे वाली लाइन में आएगा। ये फिक्स हो गया कि डी नीचे वाली लाइन में आएगा। ठीक है, और ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज अपोजिट टू सी। बी और सी अपोजिट है, बी और सी अपोजिट है। सी सेकंड लेफ्ट है डी के, सी सेकंड लेफ्ट है डी के। देखो डी का मुंह उत्तर की तरफ है, डी नीचे वाली लाइन में आएगा, और सी दूसरा बायां है, दूसरा बायां है। इसका मतलब सी भी नीचे वाली लाइन में आएगा, लेफ्ट राइट तो नीचे वाली लाइन में ही रहेंगे। और सी बी के अपोजिट है, इसका मतलब बी ऊपर वाली लाइन में आएगा। अब ये क्लियर हो गया कि बी ऊपर वाली लाइन में आएगा। ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट राइट बदल जाएंगे, ये लेफ्ट चलेगा ये राइट चलेगा। ठीक है, ए बी का दूसरा लेफ्ट है,
बी ये हो सकता है, दूसरा नहीं तीसरा, तो तीसरा लेफ्ट है, ए ये होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि बी यहां हो, ए यहां हो, ऐसा भी हो सकता है कि बी यहां पर हो, थर्ड लेफ्ट ए यहां हो। ऊपर लाइन में लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी ठीक हो सकता है। ए बी का तीसरा बायां है, बाएं से तीसरा है। हु इज किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए। जो यानी कि बी अपोजिट टू सी, यानी कि बी सी के विपरीत है। बी अपोजिट है सी के। ये भी अगर ठीक मिला तो ये सी जाएगा, ये भी अगर ठीक मिला तो ये सी जाएगा। बी सी के अपोजिट है। उसके बाद फिर हु इज बोला। अब ये हु इज बोल रहा है सी के लिए। हु इज में कंटिन्यू चलता रहता है। हु इज फिर से जो बोला, यानी कि जो सी के विपरीत है। जो यानी कि कौन? सी। सी डी का दूसरा बायां है। सी सेकंड लेफ्ट है डी के। डी का सेकंड लेफ्ट सी, डी का सेकंड लेफ्ट सी। सी डी का दूसरा बायां, डी का सेकंड लेफ्ट सी, डी का सेकंड लेफ्ट सी। हिंदी में गलत है, चलो आगे देखेंगे, गलती जो होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां तक तो ठीक है। ए बी का तीसरा बायां है, जो सी के विपरीत है, जो डी का बाएं से दूसरा, यहां तक तो ठीक है। सी इज नॉट एट एंडिंग पॉइंट। सी अंतिम बिंदु पर नहीं है। सी अंतिम बिंदु पर नहीं है। अब सी अंतिम बिंदु पर नहीं है तो ये फिक्स हो गया कि ये तो गलत कर रहे थे हम। इसका मतलब ये वाली लाइन ठीक चल रही है, ठीक। सी अंतिम बिंदु पर तो हो नहीं सकता। उसके बाद डी का उत्तर की तरफ वो पहले ही सोल्व कर चुके हम। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। पी क्यू का दाएं से तीसरा है और आर के विपरीत है, एंड अपोजिट टू आर। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। देखो थर्ड राइट नीचे तो बैठ ही नहीं सकते। पी क्यू का दाएं से तीसरा है, ये क्यू बैठा दिया तो 1 2 3 जगह ही नहीं है, डी बैठा है। इसका मतलब ऊपर और लाइन में जाएंगे पी क्यू। कैसे पता चला? दोबारा सुनो। पी क्यू का तीसरा दायां है, तीसरा दायां है तो नीचे वाली लाइन में बैठा करके देख लो ना। क्यू यहां माने तो 1 2 3 पी बैठ ही नहीं सकता। क्यू यहां माने तो जगह ही नहीं है, 1 2 3 तीसरा बंदा कहां जाएगा? ये क्या हो गया? हाँ, अरे ठीक है, क्लियर। नीचे क्यों नहीं गया? तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर लेफ्ट राइट बदल जाएंगे, ध्यान रखना। यहां तक तो ठीक है भाई, हिंदी में भी। पी क्यू का दाएं से तीसरा और आर के विपरीत है, एंड अपोजिट टू आर, एंड अपोजिट टू आर। एंड बोला यानी कि पी, ठीक है। हिंदी में गलत क्यों है? हिंदी में ठीक तो है। मोहन कुमार आप कह रहे हो हिंदी में गलत है, यहां तक तो सेम ही है। पी क्यू का दाएं से तीसरा है, पी इज थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, एंड अपोजिट टू आर, और आर के विपरीत है। एस का मुंह दक्षिण की दिशा में है। एस का मुंह दक्षिण की दिशा में है, यानी कि एस यहां होगा। टी अंतिम स्थान पर है, यानी कि टी यहां होगा, यानी कि ई यहां होगा। सही तो है हिंदी में। सेम ही तो है हिंदी इंग्लिश। हाँ भाई मोहन कुमार, सबका क्लियर हुआ? डन? पक्का? चलो तो अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं यार। आ जाओ। पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे भाई। 3 3 6 एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फेसिंग से सेंटर।
R is next लेफ्ट ऑफ U। R जो है U के बाएं तरफ बगल में है, U का बगल में R बैठा है भाई, बाएं तरफ, ठीक है। एंड V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। V R के बाएं से दूसरे स्थान पे है, R का दूसरा बायां V यहां जाएगा, R का दूसरा बायां V यहां जाएगा। उसके बाद P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, P थर्ड लेफ्ट है T के, थर्ड लेफ्ट है T के। अभी T नहीं पता तो P कहां बैठा है, P T के बाएं से तीसरे स्थान पे है। P नहीं पता तो T कहां बैठा है, T पता नहीं तो P नहीं बैठ सकता, P पता नहीं तो T नहीं बैठ सकता। Q इज बिटवीन S एंड T, Q S और T के बीच में है, Q S और T के बीच में है। अब देखो Q S और T के बीच में है, यानी कि S Q T लगातार आएंगे, तो Q S और T के बीच में है, और कहीं तो जगह नहीं है ऐसी जहां Q S और T के बीच में मान सके, तो S यहां T यहां। अब आप कहोगे गुरुजी ये भी तो हो सकता है, T यहां S यहां, बिल्कुल हो सकता है भाई, T यहां S यहां हो सकता है। लेकिन एक लाइन जो हमने छोड़ी थी, P थर्ड लेफ्ट है T के, अगर हमने ये T मान लिया, एक बार मान के देखो, हमने ये T मान लिया, तो इसका थर्ड लेफ्ट इस तरफ चलेगा, इसका थर्ड लेफ्ट इस तरफ चलेगा, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, P नहीं बैठ सकता यहां, इसका मतलब यहां T गलत है, और T गलत है तो T फिक्स, और T का थर्ड लेफ्ट P हो गया सॉल्यूशन, T का थर्ड लेफ्ट P, T का थर्ड लेफ्ट P हो गया। पहले वाला क्वेश्चन हिंदी में गलत था, P Q और R का पड़ोसी है, सही तो है, S R और T का पड़ोसी नहीं है, सही तो है हिंदी में भी। नेक्स्ट करो, 3 3 6 एक साथ बैठे हैं, जल्दी 1 2 3 4 5 6 7। Q K और N का पड़ोसी है, सॉरी Q नहीं O, O K और N का पड़ोसी है, O K और N का पड़ोसी है। ऐसा भी हो सकता है N यहां के यहां। Q P और M के बीच में नहीं है, P इज इमीडिएटली राइट ऑफ K, ये लाइन हमने छोड़ दी, बाद में देखेंगे। Q P और M के बीच में नहीं है, नहीं वाली कंडीशन बाद में देखते हैं। P इज इमीडिएटली राइट ऑफ K, P K का इमीडिएटली राइट है, K का इमीडिएटली राइट, इस K का तो इमीडिएटली तुरंत दायां हो नहीं सकता, इसका मतलब K ये ठीक है, इस K का इमीडिएटली राइट कौन होगा, P। ये K ठीक है तो ये N ठीक है, फिर P तुरंत आया। अब ये लाइन जो छोड़ी थी उसको सोल्व कर लो, क्योंकि P मिल चुका। Q इज नॉट बिटवीन P एंड M, Q P और M के बीच में नहीं है, Q P और M के बीच में नहीं है। पड़ोसी के लिए मना नहीं किया, पड़ोसी हो सकता है Q यहां हो जाए, तो अभी नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि तीनों जगह Q हो सकता है। अगर Q यहां हुआ तो M यहां नहीं होगा, क्योंकि Q जो है P और M के बीच में नहीं है। अगली लाइन देख लो, L इज इमीडिएटली राइट ऑफ, नहीं, P इज इमीडिएटली राइट ऑफ K, P इमीडिएटली राइट है। L इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q का सेकंड लेफ्ट। अब Q डिसाइड हो गया फिक्स, Q का दूसरा बायां कौन है, L। Q ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका दूसरा बायां तो K बन जाएगा, L नहीं बन पाएगा। Q ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका दूसरा बायां P बन जाएगा, L नहीं बन पाएगा। Q ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो Q फिक्स हुआ, और Q का दूसरा बायां L फिक्स हुआ। जो लाइन हमने छोड़ी थी उसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक व्यक्ति बच गया, कौन, K आ चुका, L आ चुका, M आ चुका, N O P Q, M बच गया, M यहां आ जाएगा। हो गया, नेक्स्ट करो। करो भाई करो।
देखो, देर आर 8 हाउसेज इन ए लाइन, जतिन इज नॉट नेबर ऑफ सुमित। 8 मकान है एक लाइन में। जतिन सुमित का पड़ोसी नहीं है, बाद में काम आएगा। ठीक है, नहीं है तो अभी तो सोल्व नहीं कर सकते। ठीक, जतिन सुमित का पड़ोसी नहीं है। हैरी इज जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ लोकेश। हैरी लोकेश के तुरंत बाएं ओर है। हैरी जो है लोकेश के तुरंत बाएं ओर है। लोकेश के तुरंत बाएं कौन है? हैरी। ये तो फिक्स हुआ, ये दोनों बंदे फिक्स हो गए। हैरी लोकेश के तुरंत बायां है। ठीक है, उसके बाद देर इज एटलीस्ट वन लेफ्ट ऑफ लोकेश। देर इज एटलीस्ट वन लेफ्ट ऑफ लोकेश। लोकेश के बाएं तरफ कम से कम एक मकान है। कम से कम एक मकान तो होगा ही, हरी दे रखा पहले ही। ये लाइन पागल बना रही है भाई। हरी लेफ्ट में है लोकेश के, तो कम से कम एक तो होगा ही। हरी है ऑलरेडी, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये तो फालतू की लाइन है कि कम से कम एक लोकेश के लेफ्ट होना चाहिए, ऑलरेडी दे रखा हरी। उसके बाद परवीन लिव्स इन वन ऑफ द 2 हाउसेज इन द मिडल। परवीन किसी ना किसी मिडल में रह रहा है। परवीन बीच के 2 घरों में से एक में रहता है। अब बीच के 2 घर ये हैं, परवीन या तो यहां है परवीन, या फिर यहां है। या तो परवीन यहां है या फिर परवीन इस पोजीशन पे। 2 पोजीशन बन सकती है, इसलिए मैंने एक यहां मान ली। इसके अकॉर्डिंग हम ऊपर वाली लाइन में सोल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम नीचे वाली लाइन में सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद मनीष लिव्स बिटवीन परवीन एंड लोकेश। मनीष परवीन और लोकेश के बीच में रहता है। मनीष परवीन और लोकेश के बीच में रहता है। क्लियर होगी ये लाइन कि मनीष परवीन और लोकेश के बीच में रहता है। तो मनीष और लोकेश ऐसे नहीं मान सकते हम, क्योंकि लोकेश के लेफ्ट में कौन था? हरी। ऐसे नहीं मान सकते। मनीष परवीन और लोकेश के बीच में रहता है, तो बीच में रहता तो ऐसा हो सकता है मनीष परवीन और लोकेश के बीच में रहता है। मनीष परवीन और लोकेश के बीच में रहता है, और लोकेश के तुरंत लेफ्ट कौन था? हरी। ऐसा हो सकता है मनीष परवीन और लोकेश के बीच में रहता है, और लोकेश के तुरंत लेफ्ट कौन है? हरी। ठीक, लोकेश के तुरंत लेफ्ट है हरी। अभी ये लाइन भी ठीक है, ये लाइन भी ठीक है। उसके बाद if at least one live between, if at least one lives to the right of रोहित। यदि रोहित के दाएं तरफ कम से कम एक है, कोई कम से कम एक है, कौन है पता नहीं, यानी कि कम से कम एक तो है, यानी कि राइट एंड पे रोहित तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई एक राइट एंड पे तो उसका मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद एंड हरी इज नॉट बिटवीन तरुण एंड लोकेश। हरी इज नॉट बिटवीन तरुण एंड लोकेश। हरी तरुण और लोकेश के बीच में नहीं है। ठीक है, हरी तरुण और लोकेश के बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। और हरी इज नॉट बिटवीन, दोनों अरेंजमेंट ठीक है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है भाई ये तो। दोनों अरेंजमेंट ठीक है, और हरी तरुण और लोकेश के बीच में नहीं है। नहीं है तो नहीं है। एक लाइन पहली जो छोड़ दी थी हमने, जतिन सुमित का पड़ोसी नहीं है। हाँ, ये ध्यान नहीं दिया कि एक लाइन हमने छोड़ दी थी। अब सुनो, जतिन जो है सुमित का पड़ोसी नहीं है। अब सोल्व हो सकता है। उसने क्या बोला? हैरी इज नॉट बिटवीन तरुण एंड लोकेश। हैरी तरुण और लोकेश के बीच में नहीं रहता। तो तरुण लोकेश कहीं भी हो सकता है, यानी कि यहां तरुण नहीं होगा। तरुण कहीं भी हो सकता है, तरुण यहां नहीं हो सकता। नीचे वाली अरेंजमेंट में देखो भाई, तरुण यहां नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हैरी तरुण और लोकेश के बीच में नहीं रहता। तो तरुण इनमें से कहीं मिलेगा। मान लो तरुण यहां है, तो जतिन और सुमित बच गए। मान लो तरुण यहां है, यहां भी हो सकता है। तरुण यहां है, यहां भी हो सकता है ना। जतिन और लोकेश पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जतिन और लोकेश ऐसे आ जाएंगे, और इसमें तो कोई भी हो सकता है। बट एक जो लाइन है, एटलीस्ट वन लिव्स राइट ऑफ रोहित। अगर तरुण और लोकेश में एटलीस्ट वन बिटवीन
मानना पड़ेगा। दोबारा सुनो, उसने बोला हरि तरुण और लोकेश के बीच में नहीं है, मतलब तरुण यहां नहीं हो सकता, तरुण की पोजीशन बच गई 3, कोई भी हो सकता है। फिर उसने बोला पहली लाइन, जतिन और सुमित पड़ोसी नहीं है, जतिन और सुमित पड़ोसी नहीं है, और रोहित के राइट में कम से कम एक होना चाहिए। तो रोहित यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां रोहित नहीं हो सकता, बस एक कंडीशन में रोहित यहां आ सकता है, कम से कम एक बोला है, रोहित के राइट में एक होना चाहिए। तब इस कंडीशन में हरि, जतिन और सुमित यहां मानना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारी कंडीशन बन रही है, एक नहीं बहुत सारी कंडीशन बन रही है। मुस्कान, आपने जो सॉल्यूशन भेजा है, देखो बच्चे आपके सॉल्यूशन को ठीक है गलत प्रूव कर रहा हूं एक बार मैं, यहां देखो एक बार, देखो मैंने ये मान लिया, इसको पढ़ के देखो एक बार, पहली लाइन, एक बार मैं एक बात का जवाब दूंगा सारे बच्चे, एक बार मैंने ये सॉल्यूशन लिख दिया। पहली लाइन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सामने देखते रहना। पहली लाइन बोल रहा है जतिन और सुमित पड़ोसी नहीं है, मैंने जतिन सुमित पड़ोसी नहीं माना, ठीक है, कहां पड़ोसी है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है लेफ्ट लोकेश के, नेक्स्ट लोकेश के लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद देयर इज एटलीस्ट वन लेफ्ट ऑफ लोकेश, लोकेश के लेफ्ट में कम से कम एक है, ठीक है। परवीन जो है किस बीच के 2 घरों में रहता है, बीच के 2 घरों में परवीन मान लिया, ठीक है। उसके बाद मनीष परवीन और लोकेश के बीच में है, मनीष परवीन और लोकेश के बीच में मान रखा मैंने। उसके बाद वन राइट ऑफ रोहित, कम से कम एक बोला उसने, एटलीस्ट वन राइट, कम से कम एक राइट में है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इस लाइन में कुछ गड़बड़ है, एटलीस्ट वन राइट है, कम से कम एक राइट, ठीक। तो ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। हरि इज नॉट बिटवीन तरुण एंड लोकेश, हरि तरुण और लोकेश के बीच में नहीं है, एक सॉल्यूशन बिल्कुल सही साबित हुआ, ठीक है। एक और सॉल्यूशन ले लो, एस यहां मान लो, जे यहां मान लो, एक और सॉल्यूशन ले लो, आर को यहां मान लो, जे को यहां मान लो, यानी कि इस एटलीस्ट में मिसप्रिंटिंग है कहीं ना कहीं, उसको ये बोलना चाहिए कि इफ एटलीस्ट की जगह वन टू द राइट ऑफ रोहित, रोहित के राइट में एक बंदा है, एटलीस्ट वन और वन में फर्क है। देखो कम से कम एक बोला तो कम से कम एक तो है ही, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और अकेला एक बोला कि रोहित के राइट में एक बंदा है, तब रोहित फिक्स हो गए यहां, तब रोहित फिक्स हो गए यहां पर कि रोहित के राइट में एक बंदा है। और अभी तो मैंने नीचे वाली सॉल्यूशन दिया है, ऊपर वाला तो अभी बाकी है, ऊपर वाले कंडीशन में तो बाकी है, अभी तो ऊपर वाली कंडीशन में भी तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन को स्किप करो, बाकी जो कंडीशन बची हुई है वो मैं लेकर के आऊंगा अगले क्लास में, स्किप करो इस क्वेश्चन को, अभी तो मैंने नीचे वाले सॉल्यूशन दिया, ऊपर वाला तो अभी बाकी है, ठीक। मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 दोस्त हैं, जल्दी सीख लो, जल्दी हो जाएगा, तो कर भी लोगे मेरे ख्याल से। तो इतने क्वेश्चन कराने के बाद इसका क्या करोगे, ये तो थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी मैं। बी डी और सी के बीच में है, बी डी और सी के बीच में मान लिया भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए ई और सी के बीच में है, ए ई और सी के बीच में है, ये मान लिया, और इस कंडीशन में ये मान लिया, ए ई और सी के बीच में। एफ इज राइट ऑफ डी, डी के राइट में है एफ, डी के राइट में एफ, ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन सोल्व, 6 बंदे थे, हो गया क्वेश्चन सोल्व, खत्म, ठीक। चलो ठीक है, बाकी कराते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ऑल द बेस्ट भाई, और लाइव रहा करो,
कल 1 बजे क्लास है।